विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अनुसार अब हम प्रश्न नंबर 7 बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, एक वर्ताकार खेत 24 रुपए, वर्ताकार खेत में 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने का खर्चा 5280 रुपए है, 5280 रुपए। इस क्षेत्र पर 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई करानी है, तो इस क्षेत्र की जुताई करना ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 7 है, एक्सरसाइज 15.1। तो इसमें प्रश्नानुसार जो रिपोर्ट लिखेंगे उसमें आपको ध्यान आ जाए क्या दिया है, क्या पूछना है, और तो प्रश्न किताब में प्रश्न है। प्रश्नानुसार वर्ताकार खेत की बाढ़ की दर, वर्ताकार खेत की बाढ़ की दर क्या है? 24 रुपीज, 24 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर के 24 रुपए। वर्ताकार खेत की बाढ़ का कुल खर्चा कितना हुआ? ये रुपए 5280 रुपए। आजकल ये लोगों के लिए ये बाढ़ का खर्चा है, ये बाढ़ की दर है, और उस खेत का जो क्षेत्रफल है अंदर का, वर्त का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके खर्चा बताना है। वो दर क्या है? वर्ताकार खेत की जुताई की दर 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, ये जुताई की दर है। 1 वर्ग मीटर के 0.50 रुपए, अर्थात आधा रुपया, 50 पैसे। ये 3 शब्द रखिए और ज्ञात करना है वर्ताकार खेत की जुताई का, वर्ताकार खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। ये कुल खर्चा है, ये दर है। कुल खर्चे में दर का भाग देंगे तो उसकी परिधि आएगी। क्यों? यानी वर्ताकार खेत की लंबाई आएगी। क्या आएगी? लंबाई। 1 मीटर के 24 रुपए और ये ऊपर लग गए, तो कितना मीटर है? कितना मीटर है वर्ताकार खेत की बाढ़? कितना मीटर है? यहां वर्ताकार खेत की परिधि होगी बाढ़ का कुल खर्चा, बटे बाढ़ की दर, एक मीटर के 24 रुपए लगते हैं और कुल खर्चा ही लगा है, 24 का भाग दें तो खेत की बाढ़ की लंबाई, और खेत है वर्ताकार तो परिधि रहेगी। वर्ताकार खेत की परिधि
ये वर्ताकार खेत की बाढ़ की लंबाई आ जाएगी, वर्ताकार दूरी बोलेंगे इसको, ये हो जाएगा यहाँ 5280 रुपए बटे 24 रुपए प्रति मीटर। रुपए से रुपए पे ये मीटर में कुछ हो जाएगा। अब ये संख्या हम 2 से 3 से 6 से 8 से 12 से 24 से काट सकते हैं और यहाँ दो बाहरी टुकड़ा बोलना है 24 का। 24 दूनी 48 हर बच्चे को मालूम है, क्योंकि यहाँ 52 में 5 का आ जाता नहीं, 52 अगले से क्या हो लेंगे 24 का 240 होता है, 24 नामा 216 होता है, तो ये 2 बार 10 बार 2 बार 3 बार तो एक बुलाई जाती है। 24 से कम 24 दूनी 48, 52 में 48 दिया तो 4, फिर 8 12 फिर 48 हो गया, 24 दूनी 48। अरे बिल्कुल, अर्थात वर्ताकार खेत की बाढ़ की लंबाई क्या आ गई, अर्थात वर्ताकार खेत की परिधि क्या आ गई, अर्थात वर्ताकार खेत की बाढ़ की लंबाई 220 मीटर। फिर वैसे क्या आ गया, ये वर्ताकार खेत की बाढ़ की लंबाई है, खेत वर्ताकार है तो बाढ़ की लंबाई अर्थात खेत की परिधि होगी, क्या होगी परिधि। मान लो त्रिज्या उसकी r है या 2πr बराबर 220 माना वर्ताकार खेत की त्रिज्या r है, माना वर्ताकार खेत की त्रिज्या r है। आगे बढ़िए, पाई का मान रखेंगे 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा r बराबर 220 मीटर। वही तरीका बार बार r इक्वल टू 220 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 मीटर। 2 से काट दो, 22 से काट से पहले 22 एकम 22, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 7 35 मीटर त्रिज्या का खेत है। उसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर और उस बाढ़ की लंबाई 220 मीटर। 220 मीटर का 24 प्रति मीटर से खर्चा लगता है 5280 रुपए। ये कुल खर्चा है, ये दर है। कुल खर्चे में दर का भाग देंगे तो उसकी लंबाई आ जाएगी। लंबाई वर्ताकार खेत है तो परिधि आ गई और परिधि से त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या से उस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसकी दर से गुणा करेंगे तब खर्च आएगा। क्षेत्रफल क्या करेंगे खेत का, त्रिज्या है 35 मीटर, इसलिए वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान रखिए 22 बटे 7 और खेत की जगह कितनी है 35 मीटर का होल स्क्वायर। 22 बटे 7 2 बार बना दो इसको, 35 मीटर गुणा 35 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 7 पंजे 35। जो संख्या बच गई गुणा करेंगे वो, जो गुणा आसान हो पहले 22 गुणा 5 22 पंजो 110 5 10 और 10 की भी तो संख्या 5 10 1 11 110 गुणा 35 मीटर गुणा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई होगी। अब 35 को 110 से करना है, यानी 35 को 11 से गुणा करना है। 35 गुणा 11 सीधा बना है 35 एकम 35
35, फिर दूसरे एक से बना देंगे, इसका देंगे इसको बिंदु लगा दिया बाद में, ये आ गया। पहले ही बता दिया था आपको, ये 3850 मीटर स्क्वायर, अर्थात उस खेत का क्षेत्रफल है 3850 मीटर स्क्वायर। और जुताई की दर है 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात होगा। आधा रुपए है 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा 3850 यहाँ मीटर स्क्वायर है, और ये 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और रुपए आ जाएंगे 1925। अभी देख आइए, अतः वर्ताकार खेत की जुताई का खर्चा क्षेत्रफल है 3850 मीटर स्क्वायर, और रेट दर है जुताई की प्रति मीटर स्क्वायर 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 10 हटाए, गणना करें या वैसे गुणा कर लें। चलो 3850 गुणा 50/100 रुपए, 0.5 हो सकते हैं इसको, तो फिर यानी 10 ही आएगा। एक बिंदु से एक बिंदु, इस बिंदु से ये बिंदु, 385 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 0.50 का 10 उठाएंगे नीचे 100 आएगा, 0.5 रखेंगे तो नीचे 10 आएगा। बात वही है, 385 बन गया 1925 मल्टीप्लाई बता देते हैं आपको। ये खर्च आएगा उस वर्ताकार खेत की जुताई का। 25 का 5 2, 5 40 2 42 4, 5 3 15 4 19। ये था कि क्वेश्चन नंबर 7 वर्ताकार खेत था, उसमें 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाई तो कुल खर्च आया 5280 रुपए। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से जुताई करनी है। ये जुताई दर है, तो जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। तो जुताई के इसमें बाढ़ की दर का भाग देंगे बाढ़ के खर्चे में, तो वर्ताकार खेत की लंबाई आएगी। वर्ताकार खेत की लंबाई वर्ताकार आकृति की परिधि होती है, तो परिधि आ गई 220 मीटर। और ऐसे प्रश्न आपको पहले बता जा चुके हैं, जिस वर्त की परिधि 220 मीटर हो उसकी त्रिज्या ज्ञात होगी तो 35 मीटर आएगी। 35 मीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल पहले ज्ञात किया जा चुका है, एक बार पहले 3850 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 0.50 रुपए, अर्थात 50 पैसे, अर्थात आधा रुपया। तो 3850 का आधा हो जाएगा 1925 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्लिका पर आधारित वर्ताकार पथ। 2 वर्त सेकेंड वर्त है। एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या है 35 मीटर, वही 35 मीटर, उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या है 35 मीटर, इसके चारों, अब पुस्तक में लिखा इसके अंदर की ओर, अंदर चारों ओर, इसके चारों ओर तो बाहर ले जाता है, जबकि पुस्तक में अंदर की तरफ से उत्तर दे रखा है, वो गलत होगा। इसके चारों ओर का मतलब घास के मैदान के चारों ओर मार्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है, प्रश्न के अनुसार एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यह इस प्रकार होगा। प्रश्नानुसार वर्ताकार घास, वर्ताकार घास
मैदान, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसको हम मान लेंगे R2 या छोटा r, यह है 35 मीटर। वर्ताकार घास के मैदान के, वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर, वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर बने मार्ग की चौड़ाई 7 फुट। इसके इशारा देखिए, ये ऐसे है, ये है वर्ताकार घास का मैदान, इसकी त्रिज्या है R2 35 मीटर, इसमें घास लगा हुआ है। इसके चारों ओर 7 मीटर, ये सड़क है, ये मार्ग, इस मार्ग की चौड़ाई है 7 ये घास का मैदान है, वर्ताकार घास का मैदान, वर्ताकार घास का मैदान, और ये मार्ग है। तो ये चौड़ाई 7 मीटर है। तो ये चौड़ाई कितनी होगी, इसमें हम जोड़ देंगे इसको, तो इसको कहेंगे R2 बराबर 35 + 7 42 मीटर। 2 साइकिल जोड़ हो गए, अंदर की वर्ती त्रिज्या 35 मीटर है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 2 साइकिल के वर्त में बड़े वर्ती यानी घास के मैदान और मार्ग से त्रिज्या होगी 42 मीटर। वल्ली का 2 साइकिल के वर्तु द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल या वर्ताकार पथ क्षेत्रफल या वल्ली का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। वर्ताकार घास के मैदान के चारों ओर बने मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है, इसलिए वर्ताकार घास के मैदान की मार्ग सहित त्रिज्या, इसको हम R1 मानेंगे, और ये जाएगी 35 + 7 42 मीटर। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वही सेकंड के वर्तुल का परिबद्ध क्षेत्र क्षेत्रफल लगाना है, सूत्र लगाना है। R1 42, R2 35 लेंगे। हम जानते हैं कि अच्छा इसमें लिख दीजिए मार्ग का क्षेत्रफल, वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात, ये सब प्रश्नानुसार है। घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर, मैदान के चारों ओर बने मार्ग की चौड़ाई, ये त्रिज्या नहीं मार्ग की चौड़ाई है, वर्ताकार मार्ग है 7 मीटर। वर्ताकार घास के मैदान की मार्ग से त्रिज्या 35 + 7 42 मीटर। वर्ताकार मार्ग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो मार्ग सहित क्षेत्रफल में से मार्ग रहित क्षेत्रफल यानी घास के मैदान क्षेत्रफल हटा देंगे,
मार्ग सहित जो वर्त है उसके क्षेत्र में से, अर्थात यहाँ सूत्र जो है देखिए हम जानते हैं कि वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वल्ली का क्षेत्रफल, 2 सेकेंड वर्तुल का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस ये बड़े वृत्त त्रिज्या, ये छोटे वृत्त त्रिज्या, जिनका केंद्र एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में बड़े वृत्त त्रिज्या R1 की जगह बड़ा R और R2 का छोटा R रखते ही ये सूत्र, उसका उत्तर भी आ गया। पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। वर्ताकार मार्ग का होता है, वल्ली का सूत्र होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2, अर्थात ये भी होता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसके हमने फैक्टर कर दिए, लेकिन कई बार ये फैक्टर आसान रहता है वर्ग की बजाय। देखिए अब मान देते हैं इसमें 22/7 गुणा R1 कितनी है? मार्ग सहित या बड़े वर्ग की देखती है, बड़े सेकेंड वर्ग की देखती है 42 प्लस छोटे वर्ग की 35। दूसरे क्वेश्चन में संख्या यही, अब प्लस माइनस 42 माइनस 35, ये भी मीटर में है 42 मीटर प्लस 35 मीटर, ये भी मीटर में है 42 मीटर माइनस 35 मीटर, मीटर गुणा मीटर स्क्वायर। जब त्रिज्या मीटर में है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में। गुणा से पहले कोष्ठ का होगा 22/7 गुणा 42 में 35 जोड़िए 5 करो 7 3 4 7, ये मीटर है, मीटर लिखो फिर अलग से इंटू ये 35 में 7 जोड़ में से 42 में 35 घड़े से वापस 7 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब स्वतंत्र को 22 से भाग लो, स्वतंत्र मल्टीप्लाई 22, स्वतंत्र दूनी 154, 7 14, हम 15, यही हम खिसका के 4 5 1 यहाँ प्लस 4 जोड़ तो देख लेते हो ना, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 5 6, और कोई सभी नहीं है 4 9 6 1। स्वतंत्र गुणा 22 1694 मीटर स्क्वायर। ये था वर्ताकार घास का मैदान, इसकी त्रिज्या 35 मीटर। इसके चारों ओर तो भारी बनाएंगे, इसके चारों ओर जब तक अंदर की बात नहीं गई। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। तो मार्ग का क्षेत्र ज्ञात कीजिए, अर्थात वर्ताकार मार्ग का क्षेत्र ज्ञात करना है तो यहाँ वर्त है उनका केंद्र एक ही है, अर्थात 2 सेकेंड वर्तुल द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पर और अगर आगे कुछ पढ़ाए तो इस पर मोरम या पत्थर डलवा सकता है, मोरम डलवा सकता है, पत्थर गिरवा सकता है। ये वर्ताकार मार्ग है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके अलग से छोटे वर्ग के आगे बैठाएंगे, उससे गणना ये आसान रहेगी। तो ये था प्रश्न नंबर 8 और 9 आपको पहले बता दिया गया, फिर दोहराता हूं। 2 सेकेंड वर्तुल का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, बस विकल्प दे रखे 4, तो उनमें बड़े वर्ग की त्रिज्या को सेकेंड वर्तुल में बड़ा ले रखा है, छोटे वर्ग की त्रिज्या को छोटा।
तो उसका विकल्प यहाँ बी सही होगा, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पहले ही करवा दिया गया है। दो सकेंद्रीय वर्तुल की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी हैं, तो इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मैंने आपको फंडामेंटल में पहले करवा दिया। इसके भी विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, तो उत्तर आएगा ए 22 सेमी स्क्वायर, 22 सेमी। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 15.1 पूरी तरह से पूरी क्लियर होती है। अगर फिर समस्या रहेगी तो जब आगे क्लासें मिलेंगी तब देखेंगे। आगे टॉपिक होता है तिर्यखंड। एक्सरसाइज 15.2 के लिए सेक्टर तिर्यखंड। सेक्टर तिर्यखंड यानी अगला टॉपिक है तिर्यखंड। तिर्यकों द्वारा एक तिर्यक दो तिर्यकों द्वारा वर्त में जो बात करेंगे तिर्यखंड, देखो डेफिनेशन देखना, ये वर्त है, ये इसका केंद्र है। इसमें दो तिर्यक खींचेंगे, तिर्यक लंबाई एक ही है वैसे। ये इसका कोण होगा थीटा, यहाँ लिखेंगे ए बी। पी किसी वर्त में दो त्रिज्या खींचेंगे, त्रिज्या की लंबाई एक त्रिज्या समान होती है, तो वर्त के दो भाग हो गए, दोनों भाग त्रिज्याखंड का लाएंगे। छोटा भाग लघु त्रिज्याखंड, बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड का डिग्री माप होता है 180 छोटा, और दीर्घ त्रिज्याखंड का डिग्री माप होता है 180 बड़ा। यहां ओ ए पी बी वर्त का जो भाग है वो है लघु त्रिज्याखंड, और ओ ए क्यू बी ये जो भाग है अछायांकित, ये है दीर्घ त्रिज्याखंड। वर्त की परिधि होती है 2πr। वर्त की परिधि से ही त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बनेगी, और वर्त के क्षेत्रफल से ही त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनेगा। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? देखिए सेक्टर त्रिज्याखंड। वर्त की दो त्रिज्याएं, वर्त की दो त्रिज्याएं, वर्त की दो त्रिज्याएं, एक वर्त की दो त्रिज्याएं वर्त को दो भागों में एक वर्त की दो त्रिज्याएं उस वर्त को दो भागों में बांटती हैं। प्रत्येक भाग वर्त का प्रत्येक भाग
वृत्त का प्रत्येक भाग तिरछे खंड कहलाता है। एक वृत्त की दो तिर्यें वृत्त को दो भागों में बांटती है। वृत्त का प्रत्येक भाग तिरछे खंड कहलाता है। छोटे भाग को लघु तिरछे खंड तथा छोटे भाग को लघु तिरछे खंड तथा बड़े भाग को दीर्घ तिरछे खंड कहते हैं। चित्र में छायांकित भाग ओ ए पी बी लघु तिरछे खंड। चित्र में छायांकित भाग ओ ए पी बी लघु तिरछे खंड तथा अछायांकित भाग ओ ए क्यू बी तथा अछायांकित भाग ओ ए क्यू बी। चित्र में छायांकित भाग ओ ए पी बी लघु तिरछे खंड तथा अछायांकित भाग ओ ए क्यू बी दीर्घ तिरछे खंड को दर्शाते हैं। लघु तिरछे खंड का कोण, लघु तिरछे खंड के कोण का मान, लघु तिरछे खंड के कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है तथा दीर्घ तिरछे खंड के कोण का मान 180 डिग्री से अधिक, वह 360 डिग्री से कम होता है। आगे देखिए तिरछे खंड के चाप की लंबाई का सूत्र बताते हैं आपको। तिरछे खंड के चाप की लंबाई, तिरछे खंड लघु तिरछे खंड है ओ ए पी बी और दीर्घ तिरछे खंड है ओ ए क्यू बी। कौन बढ़ेगा? तिरछे खंड के चाप की लंबाई बढ़ेगी। वृत्त की परिधि के लिए कोण 360 है और यहाँ कोण थीटा है। वृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर। जब केंद्र पर केंद्र में कोण बनता है 360 डिग्री का, तो इस चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर। जब ये 1 डिग्री का कोण बने तो चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। और ये थीटा डिग्री का कोण बने तो 2 पाई आर बटे 360 गुणा थीटा। अर्थात वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर, उसको थीटा बटे 360 से गुणा करते ही तिरछे खंड के चाप की लंबाई का सूत्र याद हो जाता है। फिर 2 से 360 कटेगा तो पाई आर का 100 से जाएगा। अर्थात आगे देखिए आप लघु तिरछे खंड के चाप की लंबाई, तिरछे खंड
तिरछे खंड के चाप की लंबाई, तिरछे खंड के चाप की लंबाई को हम L मान लेते हैं। तिरछे खंड के चाप की लंबाई, वर्त की परिधि गुणा थीटा बटे 360। तिरछे खंड के चाप की लंबाई, चाहे तिरछे खंड लघु तिरछे खंड हो चाहे तिरछे खंड दीर्घ तिरछे खंड हो, लघु तिरछे खंड का कोण छोटा रहेगा, दीर्घ तिरछे खंड का कोण बड़ा रहेगा। अर्थात L बराबर 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। 2 से कैलकुलेशन कर लें, 2 एकम 2 और यहाँ भी 2 एकम 2, 1 बच गया, 6 उतार लिया, 2 अंडे 16 बिंदु आ गई। L बराबर पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। किसी भी तिरछे खंड के चाप की लंबाई याद करनी है तो उसका सूत्र होगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। जहां आर वर्त की त्रिज्या है और थीटा तिरछे खंड का कोण है, पाई 22/7। जहां पाई 22/7 आर वर्त की त्रिज्या, वर्त में बना तिरछे खंड की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या थीटा तिरछे खंड का कोण, ये दोनों है, ये भी थीटा और एक ज्यादा होगा तिरछे खंड का कोण। पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे, थीटा का मान रख देंगे 180 है ही चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। यह है तिरछे खंड। प्रश्नावली 15.2 के लिए तिरछे खंड। एक वर्त की 2 त्रिज्याएं वर्त को 2 भागों में बांटती है। वर्त में 2 त्रिज्याएं खींचेंगे, उसके 2 भाग हो जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा। छोटे भाग को लघु तिरछे खंड, बड़े भाग को दीर्घ तिरछे खंड। छोटे भाग का थीटा 180 से कम रहेगा और बड़े तिरछे खंड का थीटा एन कोण 180 से ज्यादा 360 से कम होगा। यहाँ चित्र में छायांकित भाग ओ ए पी बी लघु तिरछे खंड है और ओ ए क्यू बी दीर्घ तिरछे खंड है। यह दीर्घ तिरछे खंड और यह है लघु तिरछे खंड। लघु तिरछे खंड नाम से मालूम है तिरछे खंड यानी वर्त का त्रिज्याओं द्वारा किए गए टुकड़े, लेकिन त्रिज्या एक से नहीं 2 त्रिज्याओं से। जीवा से एक से खंड हो जाते वर्त के। 2 त्रिज्याएं वर्त में 2 भागों बांटेगी, छोटा भाग लघु तिरछे खंड, बड़ा भाग दीर्घ कहलाएगा। इसके आगे तिरछे खंड का क्षेत्रफल नेक्स्ट वीडियो में।